हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं? सब बढ़िया। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के बारे में और फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टाइम वैल्यू के बारे में पढ़ा था। होप है कि आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, होमवर्क भी किया होगा अच्छे से। बाकी किसी को यदि कोई डाउट है तो बताना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी आज की क्लास हमारी जो है बेटा, वो है हमारी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर के बारे में। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा लास्ट क्लासेस का 1 मिनट के अंदर अंदर रिवाइज करा देती हूँ। हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में, यानी टाइम के टाइम जैसे ही हमारा बीतता तो मनी की वैल्यू कम होती चली जाती है। उसके पीछे हमने 3 रीजन पढ़े थे। एक तो इन्फ्लेशन होता है, एक होता है कि रिस्क फ्री रिटर्न, यानी कोई भी जो इन्वेस्टर है वो चाहता है कि भाई मेरी रिस्क फ्री रिटर्न तो इतनी मुझे मिलनी चाहिए, यानी बैंक रेट पर जो भी उसको अर्निंग हो रही है। थर्ड हमने पढ़ा था कि यदि कहीं पर भी वो पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो रिस्क लेता है, मान लिया उसमें उस प्रोजेक्ट में रिस्क है, तो उसके लिए भी वो एक्स्ट्रा रिटर्न उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है। तो यानी तीनों चीजें इंक्लूड करके यहाँ पे हमारा टाइम वैल्यू बनता है। अच्छा, एक फ्यूचर वैल्यू फैक्टर के बारे में हमने पढ़ा था। यदि आज T0 पर हम यदि कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो फ्यूचर आने वाले टाइम में उसकी क्या वैल्यू होगी, यानी आज के प्रेजेंट जो भी मनी की वैल्यू, उसको हम फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम फ्यूचर में उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसी तरीके से जब हमने नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के बारे में पढ़ा था, यानी फ्यूचर में हमारी कोई भी वैल्यू है, मनी की वैल्यू दी है, और उसको यदि हमें प्रेजेंट पे फाइंड आउट करना है, तो उस फ्यूचर की वैल्यू को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने लास्ट क्लासेस का डिस्कस कर लिया। अब देखो, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, इसको ध्यान से समझना। मान लिया आज मैं यहाँ पर T0 पॉइंट पर हूँ, ठीक है, T0 पॉइंट पर, और मुझे हर साल मुझे यहाँ पे बोला गया कि T1 यानी नेक्स्ट ईयर, T2 उससे भी नेक्स्ट ईयर, T3 और नेक्स्ट ईयर, और उससे भी नेक्स्ट ईयर T4, और नेक्स्ट ईयर यहाँ पे T5 मुझे कुछ अर्निंग होती है। आज मैं कुछ पैसा इन्वेस्ट करती हूँ, ठीक है, यहाँ पर मेरा, मैं इसको लिख देती हूँ कैश आउटफ्लो। भैया मैं जब भी मेरा कोई भी पैसा इन्वेस्ट होता है, दैट विल बी कॉल्ड एज द कैश आउटफ्लो, यानी मेरी तरफ से कैश निकला है, ठीक है। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कैश आउटफ्लो कितना होगा मेरा आज के टाइम पर। मैं कितना कैश आउटफ्लो करूं, या मैं किसी भी प्रोजेक्ट में कितना पैसा इन्वेस्ट करूं, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में मुझे एवरी ईयर, हर साल मुझे कितना रिसीव हो रहा है। मैं मान लेती हूँ यहाँ पे ₹10,000। T1 पॉइंट पर भी मुझे ₹10,000 हो रहा है रिसीव। T2 यानी नेक्स्ट 2 साल बाद भी मुझे ₹10,000 रिसीव हो रहे हैं। T3 पर भी मुझे ₹10,000 रिसीव हो रहे हैं। T4 पर भी मुझे ₹10,000 रिसीव हो रहे हैं। एंड देन T5 पॉइंट पे भी आई ऑल्सो रिसीविंग ₹10,000, ठीक है। तो हर साल, साल के लास्ट में मुझे यहाँ पर एक इक्वल अमाउंट मुझे रिसीव हो रही है। तो अब मुझे यहाँ पर देखना है कि आज के टाइम पर, मान लिया देखो किसी भी प्रोजेक्ट में यदि मैं कुछ पैसा लगाती हूँ, और मुझे एक एक्सपेक्टेशन है उस प्रोजेक्ट से मुझे हर साल ₹10,000 की इनकम होगी 5 इयर्स तक, तो आज के टाइम पर मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूं कि सो दैट आई कैन कवर द अपनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, जो कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इन्फ्लेशन रेट और डिस्काउंटिंग रेट और ये सब चीजें, मतलब इन्फ्लेशन और रिस्क फ्री, और या फिर मेरा जो भी मेरा रिस्क रिटर्न है वो सब मुझे कवर हो जाए। तो मैं एक थोड़ा सा इमेजरी फिगर रख लेती हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन मान ले कभी भी किसी भी टाइप का है, तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी। और मेरा जो यहाँ पे रेट है, मैं रेट मान लेती हूँ यहाँ पर 10%, ठीक है। यानी रेट का मतलब यही है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ये वाला रेट है। इसमें तीनों चीजें इंक्लूड है, इन्फ्लेशन, रिस्क फ्री रेट और रिस्क रिटर्न, ठीक है। तो कई बार हम इसको आर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, एक चीज मैं आपसे पूछती हूँ, मानिए मुझे T1 पर यानी नेक्स्ट ईयर ₹10,000 रिसीव होने हैं। अब इस 10,000 की यदि मैं आज के टाइम पे वैल्यू फाइंड आउट करूं, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी? देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 10,000 इंटू इंटू 1/1 + R की पावर, मैं क्या लिखूंगी? 1। भैया क्योंकि इस वाली अमाउंट में, 10,000 अमाउंट में तो एक ही साल का इंटरेस्ट इंक्लूड है ना, एक ही साल का रेट इंक्लूड है। तो मैं 1 + R की पावर 1, ठीक है। अच्छा, फिर प्लस
फिर नेक्स्ट जो सेकंड ईयर में मुझे 10,000 रिसीव हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगी, 10,000 इंटू 1/1 प्लस आर की पावर 2, समथिंग इस तरीके से मैं लिखूंगी। और इस जो थर्ड ईयर में मुझे 10,000 रुपीज रिसीव हो रहे हैं, 10,000 इंटू 1/1 प्लस आर की पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट 10,000 के लिए फिर मेरा इसमें 10,000 इंटू 1/1 प्लस आर की पावर 4 प्लस 10,000 इंटू 1/1 प्लस आर की पावर 5। ठीक है, इस तरीके से मेरी ये 5 टर्म्स है। अब जब मैं इनको हर एक, ये एक टर्म बन गई मेरी, दूसरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 टर्म्स हो गए। यानी जब मैं इसको सोल्व करूंगी बेटा, तो उसके बेस पर मुझे पता चल जाएगा आज के टाइम पे मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी इस मनी की प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगी। अच्छा, अब एक चीज सोचना है यहाँ पर, ये मेरी 5 टर्म्स हैं। 5 जितनी भी टर्म्स है, इन टर्म्स में सब में एक कॉमन नंबर है, वो कौन सा है, 10,000। मैं तो सब 5 टर्म्स का एक कॉमन नंबर जो भी है, उस 10,000 को मैं कॉमन बाहर कर लेती हूँ। ठीक है, एक बेसिक सी मैं एक चीज बता रही हूँ, इनटू, अब मैं कैसे, 1/1 प्लस आर की पावर 1, ठीक है, प्लस 1/1 प्लस आर की पावर 2। ठीक है, यही वाला हमारा आ गया इसमें। और इसके अलावा 1/1 प्लस आर की पावर 3 प्लस 1/1 प्लस आर की पावर 4 एंड देन प्लस 1/1 प्लस आर की पावर 5। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से हमारी ये बन गई। अच्छा, अब मैं वैल्यू रख लेती हूँ भैया, आर बराबर तो हमने क्या बोला है, वही 10% बोला है ना, तो आर की जगह में मैं 10% रख लेती हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा, एक मिनट रुको। देखो, इसको मैं ऐसे रख लेती हूँ 10,000 इंटू, तो 1/1। अब देखो रेट कितना है मेरा, 10%। 10% को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये देखो 10% है ना, 10% को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 10/100, या फिर 0.10। ठीक है, तो 1 प्लस 0.10 इक्वल हो गया मेरा 1.10, और उसकी पावर 1 प्लस 1/1.10 की पावर 2 प्लस 1/1.10 की पावर 3 प्लस 1/1.10 की पावर 4 प्लस 1/1.10 की पावर 5। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अच्छा, अब यदि मैं इसको सोल्व करती हूं तो कैसे होगा, देखो, अब मुझे ये निकालनी है वैल्यू 10,000 इंटू, मैं इसको यदि सोल्व करती हूँ, अब मैं कैलकुलेटर का यूज करूंगी। ठीक है, 1/1.10 की पावर 1 में कैसे निकालूंगी, सबसे पहले तो मैं कैलकुलेटर का यूज जब करूंगी तो मैं लिखूंगी 1.10, कैलकुलेटर पे लिखा। फिर उसके बाद में डिवाइड का मैं साइन प्रेस करूंगी, और एक बार मैं करूंगी इक्वल्स टू का साइन प्रेस, तो ये मेरी वैल्यू आ गई यहाँ पर 0.9090। हमेशा डेसिमल के 4 डिजिट तक निकालो, फिर प्लस का साइन। अब देखो, ध्यान से देखना आप, 1/1.10 की पावर 1 बराबर मैंने निकाल लिया है 0.9090, और अब मुझे 1/1.1 की का स्क्वायर निकालना है। तो पावर 1 बराबर तो मेरा ये आ ही चुका है 0.909। ठीक है, अब मैं एक बार और इक्वल्स टू का साइन प्रेस कर देती हूँ, तो मेरा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ पर 1/1.10 की पावर 2 का, तो दैट इज द 0.8264। ठीक है, डेसिमल के 4 डिजिट तक। अब ये मेरा 1.10 यानी 1/1.1 की पावर 2 का सॉल्यूशन है। यदि मैं 3 का निकालूं तो एक बार मैं और इक्वल्स टू का साइन प्रेस कर दूंगी, बस एक बार, तो ये मेरा सॉल्यूशन आ गया 0.7513। ठीक है, फिर इसका मैं एक बार और इक्वल्स टू का साइन प्रेस कर देती हूँ, तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ 1/1.1 की पावर 4, तो दिस इज द 0.6830। फिर दोबारा से एक बार और इक्वल्स टू का साइन प्रेस करती हूँ, तो दिस इज द 0.6209, बस
हम करेंगे इसको 4 डिजिट तक। अब इनको सबको मैं प्लस कर लेती हूँ, ठीक है। प्लस तो आप सिंपल कर ही लोगे, 0.9090 कैलकुलेटर का ही मैं यूज करूंगी। फिर प्लस 0.8264 प्लस 0.7513 प्लस 0.6830 प्लस 0.6209। तो दैट इज द 4 पॉइंट। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया है यहाँ पर 10,000 में, इसको ऐसे लिख लेती हूँ। ये आ गया मेरा सॉल्यूशन 4.4115 समथिंग समथिंग इस तरीके से आ गया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर जब एग्जाम में आप ये क्वेश्चन करो तो पॉइंट के 4 डिजिट तक निकालना, लेकिन कैलकुलेटर में इसको अभी ऐसे ही रहने देना और इनटू करो 10,000 से, ठीक है। 10,000 से मैंने जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा सॉल्यूशन आ गया 44,115, ठीक है, 0.2। तो इस तरीके से, यानी मुझे आज के टाइम पर यदि मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करती हूं T0 पॉइंट पर, तो फ्यूचर में उस प्रोजेक्ट से मुझे कितना पैसा रिसीव होगा? एवरी ईयर मुझे 10,000 रुपीज रिसीव होगा 5 ईयर्स तक, जिसमें कि मेरी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितनी है? 10%। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये सॉल्यूशन निकाला है, ठीक है बच्चा। यानी हमारा जो आंसर है दैट इज द 44,115.20 रुपीज, ठीक है। तो दिस इज द कैश आउटफ्लो। अच्छा, ये तो मैंने एक तरीके से आपको कैलकुलेटर से बताया। बाकी यदि देखो, अच्छा एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर, जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन किया है यहाँ पर, इसमें हमारी क्या हो रही है? हर साल दो कंडीशन है यहाँ पर, इसकी यहाँ पे दो कंडीशन लिख लो। दो कंडीशंस है यहाँ पर। फर्स्ट कंडीशन क्या है? एवरी ईयर, हर साल, एवरी ईयर इक्वल अमाउंट, यानी जो भी हमें अमाउंट रिसीव हो रही है बेटा, दैट इज द इक्वल अमाउंट। इक्वल अमाउंट रिसीव हो रही है हमें, कोई डिफरेंट अमाउंट नहीं है। देखो जैसे T1 पर भी मुझे कितनी रिसीव हुई है, यहाँ पर T1 पर मुझे रिसीव हुई है वो है 10,000, T2 पर भी मुझे 10,000 और T4 पर भी मुझे 10,000, T5 पर भी 10,000, है ना। तो सब में ही मेरी जो इक्वल है, ये इक्वल अमाउंट है, इस चीज को ध्यान रखना है यहाँ पर। अच्छा, दूसरा मेरा जो इसमें एक और कंडीशन होती है, दूसरी क्या है कि जो अमाउंट मुझे रिसीव होती है, अमाउंट टू बी रिसीव्ड, अमाउंट टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईयर, हमेशा जब भी मुझे रिसीव होती है अमाउंट, तो वो साल के लास्ट में रिसीव होती है बेटा, एट द एंड ऑफ ईयर। अब देखो मैंने पैसा कब इन्वेस्ट किया? T0 पॉइंट पर, यानी आज के टाइम पर। भाई मैं यदि बात करूं, मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया, कब इन्वेस्ट किया? T0 पॉइंट पे इन्वेस्ट किया ना, आज के टाइम पर। यदि मैं ये मैं पैसा आज के टाइम पे इन्वेस्ट कर रही हूँ, और जो मुझे इनकम हो रही है बेटा, वो कब हो रही है? T1 नेक्स्ट ईयर पर, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर, साल के लास्ट में। भैया आज के टाइम पे मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो उसके लास्ट में, यानी वो तो सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग हो गई ना, तो उस पर मुझे रिसीव हो रहा है हर साल के लास्ट में। तो ये दो कंडीशन यदि मेरी फुलफिल हो रही है, तो फिर उस वाले केस में मैं उसको क्या बोलूंगी? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ठीक है। इसको फुल फॉर्म भी लिख लेना यहाँ पर, मैं लिखवा देती हूँ, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PAF कहते हैं। अच्छा, ये तो हमने निकाला कैलकुलेटर से। अब मैं कहूँ कि भैया मान लिया हो सकता है कि हमें हमारे पास में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर की टेबल हो, तो उसे भी हम निकाल सकते हैं। देखो अब उसमें वाले केस में हम कैसे निकालेंगे? मेरा जो पैसा इक्वल अमाउंट रिसीव हो रही है हर साल, कितनी रिसीव हो रही है? 10,000 रिसीव हो रही है, ठीक है। जो रेट है मेरा कितना है? 10%। अच्छा, मैं एक और चीज अभी यहाँ पे समझा देती हूँ। ये तो मैंने जो निकाला है अभी कैलकुलेटर के थ्रू निकाला है, कैलकुलेटर के थ्रू निकाला है ना, कैलकुलेटर के थ्रू। यदि मैं टेबल के थ्रू निकालूं परसेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर के, तो इसमें मेरा फार्मूला तो यही है भी, निकल के तो यही आ रहा है ना, 10,000 इंटू
1/1.10 की पावर 1 प्लस 1/1.10 की पावर 2 प्लस, मैं ऐसे ऐसे करके फिर इसको यानी शॉर्ट में लिख देती हूँ 1.10 की पावर 5। तो मैं इस चीज को, ये वाला इस चीज को मैं और क्या कह सकती हूँ, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर भी कह सकती हूँ। कब कह सकती हूँ? जब मेरी ये जो 10,000 की अमाउंट है बेटा, जो ये अमाउंट है हर साल क्या है, इक्वल है, इक्वल होनी चाहिए मेरी अमाउंट, जैसे 10,000 10,000 10,000। और दूसरी कंडीशन क्या है मेरी यहाँ पे, एंड दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए बेटा, कि जो मेरा अमाउंट है वो कब होनी चाहिए, साल के एंड में, एट द एंड ऑफ ईयर मेरी अमाउंट रिसीव होनी चाहिए। तो उस वाले केस में मैं इसको क्या कंसीडर करूंगी, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। और मैं जो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर की जो टेबल देखूंगी ना, वो देखूंगी 10%, क्योंकि मेरा रेट ऑफ रिटर्न कितना 10% और ईयर कितने 5। तो 10% और 5 ईयर्स के बेस पर मैं अपनी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर की टेबल देखूंगी। अभी हम टेबल निकाल लेते हैं, ठीक है, टेबल निकाल लेते हैं, टेबल 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 और निकालते हैं। तो एक मिनट को, हाँ, ये हमारी है यहाँ पर एन्युटी टेबल, ठीक है। तो 10% और 4 ईयर्स के बेस पर, एक मिनट 10% और 4 ईयर्स के बेस पर तो हमारा जो भी आ रहा है यहाँ पर, वो आ रहा है 3.10। एक बार दोबारा से देख लेते हैं यहाँ पर एन्युटी टेबल। ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की टेबल और ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी की टेबल 10% की, यहाँ पर 4 ईयर्स पर 3.170। तो हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर कैसे आ गया, एक बार दोबारा से हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। दोबारा से देख लेते हैं भैया क्या हो गई है, एरर कहाँ गया। एक मिनट दोबारा से हम इसको चेक कर लेते हैं। इसमें हमारा तो 4.41 आया है, 1.10 उसको मैंने डिवाइड किया इक्वल्स टू, ठीक है, बस, हाँ भैया ये हमारी मिस्टेक हो गई इसमें, यहाँ पर देखो देखो देखो, एक मिनट रुको। ये हमारा जो सॉल्यूशन आ रहा है भैया, इसमें जो आ रहा है हमारा 3 एक मिनट बता देती हूँ उसको, 3.1, अच्छा 5 ईयर्स की है ना यहाँ पर, तो एक मिनट 5 ईयर्स की देखते हैं, एक मिनट 5 ईयर्स की है यहाँ पे 3.791, 5 साल तक 5 ईयर्स तक हो रहा है। एक मिनट रुको, 1.10 और डिवाइड 2 3 4 5 6 देखो 1.10 उसको मैंने डिवाइड किया इक्वल्स टू 0.9090, फिर प्रेस किया तो 0.8264, फिर इक्वल्स टू प्रेस किया तो 0.7513, फिर इक्वल्स टू 0.6830, फिर इक्वल्स टू 0.6209। फिर मैं प्लस करती हूँ सब नंबर को, ठीक है, 0.6209 प्लस 0.6830, फिर प्लस 0.7513, फिर प्लस करती हूँ 0.8264, फिर प्लस करती हूँ 0.909। तो ये मेरा आता है यहाँ पर 3. यहाँ हमारी थोड़ा सा पता नहीं कैसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं। तो इसको यहाँ पे करेक्शन कर लो भैया, यहाँ पर आ रहा है 3.7906, ठीक है। इन सबको यदि सम करते हो तो अब हम टेबल से देखो इसको, टेबल से यदि हम देखें इसको, तो टेबल 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 कहाँ गई हमारी टेबल, टेबल ये रही। तो 10% के बेस पर हमारी जो यहाँ पर आ रहा है 3.791, ठीक है, वही हमारा अब इसमें आ गया, ठीक है। तो इसमें भी हमारा यही आया। तो इस तरीके से हम दोनों तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको भी यहाँ पे करेक्शन कर देती हूँ, यानी हमारा जो यहाँ पर पैसा लगेगा, यानी फ्यूचर टाइम पे जो हमारा इन्वेस्ट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 37,906 रुपीज।
ठीक है, तो इतना मेरा कैश आउटफ्लो होगा। तो दोनों तरीके से मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ बेटा, या तो मैं कैलकुलेटर का यूज करके या फिर मैं टेबल का यूज करके। अच्छा, एक कुछ चीज मैं समझाना चाहती हूँ आपको, एक चीज और बता देती हूँ। देखो अभी तक तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, थोड़ा सा आपको समझाने के हिसाब से, कि जितनी भी ये परसेंट वैल्यू आई है सबकी, ठीक है, जितनी भी हमारी, जैसे हमने हर टर्म की एक परसेंट वैल्यू निकाली है ना हर टर्म की। जैसे इस वाली टर्म की हमने एक परसेंट वैल्यू ये वाली निकाली है, इस वाली सेकंड टर्म की भी हमने परसेंट वैल्यू निकाली है, थर्ड टर्म की भी हमने एक परसेंट वैल्यू निकाली है, फोर्थ टर्म की भी, एंड देन फिफ्थ टर्म की भी हमने सबकी परसेंट वैल्यू निकाली है। तो कैलकुलेटर से यदि मैं ऐसे करूं तो दूसरा मेरा एक और तरीका क्या होता है बेटा, कि जैसे सबसे पहले तो क्या करो, कैलकुलेटर पर 1.10 प्रेस करो, ठीक है, जीरो लिखा आपने, यानी एक तरीके से मैं इसको कैलकुलेटर के थ्रू कैसे करो समझा देती हूँ यहाँ पे आपको, कि जो तुम्हारा 1 है, यानी अभी तुम्हारा क्या 1.10 ये लिखा तुमने, फिर उसके बाद डिवाइड का साइन प्रेस करो, डिवाइड का साइन प्रेस करा, और फिर उसके बाद इक्वस टू प्रेस किया। ठीक है, अब ये क्या करो, एम प्लस में डालो, मेमोरी में एम प्लस में डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, 1 बार प्रेस किया, तो इसका मतलब ये जो 1.10 की पावर 1 है वो किस में चला गया, मेमोरी में। फिर दोबारा से इक्वस टू का साइन प्रेस करो और कहा डाल दो, एम प्लस में, यानी ये इक्वस टू का साइन प्रेस किया एम प्लस में, फिर दोबारा से इक्वस टू का साइन, फिर एम प्लस में, फिर इक्वस टू का साइन एम प्लस में, फिर इक्वस टू का साइन एम प्लस प्रेस किया, फिर इक्वस टू का साइन एम प्लस प्रेस किया। जब ये कर लो तो उसके बाद कैलकुलेटर पे क्या करो, एमआरसी, एक एमआरसी का साइन होता है उसे प्रेस करो, तो इन सब का टोटल आपके सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो मैं करके बताती हूँ, 1.10 डिवाइड का साइन इक्वल्स टू एम प्लस 1 बार हो गया, फिर इक्वल्स टू 2 3 4 5, और फिर उसके बाद एमआरसी का साइन प्रेस करो, तो तुम्हारा यहाँ पर ये सॉल्यूशन आ जाएगा 3.7906। जो भी ये वैल्यू है, फिर उसको जो तुम्हारी इक्वल, जो तुम्हें हर साल इक्वल अमाउंट रिसीव हुई थी 10,000 की, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा पता चल जाएगा। यानी फ्यूचर में हमें जो भी T1 T2 T3 T4 T5 जितना भी टाइम में हमें जो भी पैसा रिसीव हो रहा है, उसकी आज के प्रेजेंट टाइम में उतनी वैल्यू है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, कैलकुलेटर के बारे में जैसे मैं बता रही हूँ, जितनी भी स्टूडेंट्स जिन्होंने जो भी कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं बेटा, ठीक है, बाय चांस अभी मैंने जो ये मेथड बताया है कैलकुलेटर में, हो सकता है कि उनके कैलकुलेटर में नहीं यूज हो रहा है, कई बार दूसरा उनको कुछ ऐसा कैलकुलेटर होता है कि वो उसमें यहाँ पर सही सॉल्यूशन नहीं आता। तो सबसे पहले तो जब भी तुम जो भी कैलकुलेटर का यूज कर रहे हो, तो इस तरीके से प्रेस करके निकालो, देखो, और उसको प्रेजेंट वैल्यू इनटू फैक्टर की उस वैल्यू से कैलकुलेट करके मैच करके देखो, यदि सही है तो फिर तो यही मेथड फॉलो करो, और यदि नहीं आंसर आपका डिफरेंट आ रहा है, भैया देखो कोई भी एक एजम्पशन करके फिगर ले लो, जैसे 5% के बेस पर ही 5 इयर्स के लिए निकालो, कैलकुलेटर का यूज करो, ठीक है, जैसे मैंने तरीका बताया, ये पहले जो कैलकुलेटर का यूज करोगे तो फिर कैसे 1.05 डिवाइड इक्वल्स टू फिर एम प्लस की, फिर इक्वल्स टू एम प्लस की, फिर इक्वल्स टू एम प्लस की, तो ये 5 इयर्स टाइम है, तो 5 टाइम्स आपको इसको प्रेस करना होगा, ठीक है, 5 टाइम्स प्रेस करने के बाद में फिर उसके बाद यहाँ पे एमआरसी, यदि जो भी सॉल्यूशन आता है इसका उसको मैच करो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर की टेबल से, सॉल्यूशन मैच हो रहा है तो ठीक है, इट्स ऑन ओके, यही मेथड फॉलो करो। लेकिन यदि बेटा आपका सॉल्यूशन मैच नहीं हो रहा है टेबल से, तो फिर मैं कैलकुलेटर पर बेटा दूसरा तरीका आपको बताऊंगी, ठीक है, कैलकुलेटर पर कैसे आपको, आप कैसे कैलकुलेटर से वो फिर हम दूसरा आपको मेथड बताएंगे कैलकुलेटर से, न्यू मेथड, जिससे कि आपका वो सॉल्यूशन बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है, यदि आपका कैलकुलेटर से नहीं मैच आ रहा तो मुझे बताना, फिर मैं न्यू मेथड आपको बताऊंगी। अच्छा चलो, ये तो चीज हमारी हो गई, जो हम बात कर रहे थे, नहीं हर साल हमें इक्वल अमाउंट रिसीव होती है। अब थोड़ा सा आईसीएसआई के मॉडल से हम थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, करते हैं वो थोड़ा सा, जिससे कि हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हमारा
क्वेश्चन सब हो रहे हैं भैया, सब हो रहे हैं इस तरीके से, एक कॉन्फिडेंस है। चलो क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। प्रेजेंट वैल्यू यूनिटी फैक्टर निकालो भैया, निकालो।